बड़ी खबर इस वक्त की। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी सेना ने आज पुंछ जिले के मेंढर इलाके में भारतीय सेना की एक पोस्ट पर फायरिंग की, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक जवान घायल हुआ है। पाक फायरिंग में सिख रेजिमेंट के नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर शहीद हो गए हैं, जबकि बीएसएफ के ही एक जवान सिपाही राजेंद्र कुमार इसमें घायल हुए हैं। पवन शर्मा हमारे साथ मौजूद है। पवन, जानना चाहेंगे पूरी खबर और कौन सा इलाका है, किस वक्त हुई ये फायरिंग? हाँ बिल्कुल, ये जिला पुंछ का बेंडर एरिया है और कृष्णा घाटी इलाका है। वहाँ एलओसी पे हमारी फॉरवर्ड पोस्ट थी। वहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने सुबह 8:25 के ऊपर आरपीजी राउंड फायर करना शुरू कर दिए अचानक, और उसके बाद हैवी मशीन गन और स्मॉल आर्म फायर भी किया, जिसमें स्प्लिंटर से भारतीय सेना के एक जवान और बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए। बाद में घायलों में से 2 जवान शहीद हो चुके हैं, एक जवान अभी घायल है। अलग भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तानी सेना की तरफ से जिस समय ये हमला किया गया सुबह 8:25 पर, तो ये पहले से अंदेशा था कि जिस तरह से पाकिस्तानी सेना के चीफ बाजवा ने एलओसी का दौरा किया है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना जो है वो भारतीय पोस्टों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, और यही हुआ। सुबह अचानक 8:25 के ऊपर एक पोस्ट को निशाना बनाकर आरपीजी राउंड उसके ऊपर दागे गए। बाजवा का दौरा और उसके बाद इस तरह से फायरिंग। हालांकि पवन, लगातार सीज फायर का उल्लंघन तो पाकिस्तान कर ही रहा है, पिछले कई दिनों से हमने देखा। बिल्कुल, देखिए जो पूरा एलओसी का इलाका है वो चाहे कश्मीर से सटा हो, जहाँ पे जम्मू प्रोविंस है, वहां से घुसपैठ की कोशिश करवाने के लिए सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। लेकिन जो कल दौरा हुआ है, 2 दिन जो विजिट पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बाजवा का एलओसी पे रहा है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उन्होंने साफ संकेत दिए हैं अपनी फौज को कि वो आक्रामक रुख अपनाएं और जो भारतीय पोस्टें उनको टारगेट करें। कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि कश्मीर में हमारा समर्थन जिहादियों को जारी रहेगा, पत्थरबाजों को जारी रहेगा, तो यहाँ पर भी वही दिख रहा है कि जो पाकिस्तानी सेना की पोस्टें हैं उनको कहा गया है कि वो भारतीय पोस्टों को टारगेट करें, और ये आज पहला टारगेट वहां से किया गया, हिट किया गया। क्या इसको उसी का संकेत माने? दोनों चीजें जिसका जिक्र आपने किया कि अलगाववादियों को समर्थन जारी रहेगा, पत्थरबाजों को समर्थन जारी रहेगा, इसके अलावा कश्मीर को लेकर भी बाजवा ने यहाँ पर इस इलाके में आकर वापस से कश्मीर रंग अलापा था, तो क्या ये माना जाए कि क्या ये उसी का नतीजा है कि वापस से पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके से फायरिंग हो रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भाजपा का जो दौरा इस इलाके का था और वहां पर जो ट्रूप्स जो डिप्लॉयड हैं एलओसी के ऊपर, उनसे जो उनकी मुलाकात हुई है, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण दिया है, बयान दिया है, वो संकेत उसमें साफ था कि वो आक्रामक रुख अपनाएंगे। और यही है कि आज उन्होंने अचानक सुबह एक पोस्ट के ऊपर उस समय हमला किया जब जवान सुबह 8:25 के ऊपर वहां पोस्ट के भीतर थे, कुछ लोग बाहर थे, तो आरपीजी दागे गए हैं सीधे उस पार से। जो वहां पर पाकिस्तान की 647 मुजाहिद रेजिमेंट है, वहां से पिंपल पोस्ट से उन्होंने अचानक इस पोस्ट के ऊपर हमला किया, जिसमें 3 जवान घायल हुए थे। भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई? हाँ बिल्कुल, जैसे लगभग 10-15 मिनट तक दोनों तरफ से फायरिंग जारी रही थी, और जब घायल जवानों को वहां से इवैक्यूएट करना था तो फायरिंग बहुत ज्यादा थी, तो भारतीय सेना के जवानों ने भी फायरिंग की, और उसके बाद जो घायल जवान थे उनको वहां से निकाला गया। लेकिन 2 जवानों ने हॉस्पिटल पहुंचकर दम तोड़ दिया है, शहीद हो गए हैं। एक जवान का इलाज अभी भी सेना हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल फायरिंग उस इलाके पे बंद है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। हमारे संवाददाता पवन इस पूरी मामले में जानकारी दे रहे थे।